जनहित पर आज बात होगी, देश हित की, समाज हित की। समाज कैसे भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है। आज आप देख रहे हैं जनहित इंडिया पर एक खास पेशकश। इस पेशकश में आप देखेंगे कि झांसी, हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी में कल हाँ परसों रात 10:30 पर वहाँ पर एक हादसा होता है और जिसमें वहाँ पर NICU में यानी कि गहन चिकित्सा केंद्र शिशुओं के लिए जो होता है वहाँ पर 10 बच्चे जलकर राख हो जाते हैं और शासन प्रशासन सिर्फ 2 लाख और 5 लाख का देकर मुआवजा अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस पर आम जनता क्या कहती है, क्या मानती है, बात करते हैं आम जनता। सर, आपका नाम? डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आप भी हैं। जो अभी झांसी में वारदात हुई है, परसों जो घटना हुई है, उस घटना पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना, अभी तो हमारे जानकारी ही नहीं कुछ जो है। हाँ, तो जानकारी मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ पे झांसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर एक हादसा होता है जहाँ पर 54 बच्चे एडमिट रहते हैं आपके शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट, हाँ, मेडिकल कॉलेज झांसी में, तो 10 बच्चे जलकर राख हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब क्या कहा जाए, हादसा है और क्या कहा जाए उसमें। हादसा है कि लापरवाही है सरकार की? नहीं, लापरवाही क्या, जो देखिए ऐसा है ना, तो ये सब चीज़ें तो कहीं भी हो सकता है। पर्सनल हाउस पे हो जाता है लोगों के, जो है शॉर्ट सर्किट है या कोई भी प्रॉब्लम, या कोई वहाँ पे जो है टेररिस्ट घुस जाए या कुछ हो जाते तो होते रहे, हादसा माना जाएगा। गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं इसको जो है। लेकिन वहाँ पर तो ये सामने आया है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, कंसंट्रेटर जिससे बनता है ऑक्सीजन, वो देखिए हाँ, ना, अपोजिट पार्टियाँ खड़ी रहती हैं, जी, वो अगर जरा से मौका पाए तो तुरंत जो है किसी मामले को उछाल दें, समझ रहे हैं। तो वो सब ये रीजन होता है, गवर्नमेंट की उसमें लापरवाही नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लास्ट हुआ, उसमें कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुई है, उसमें आग लग गई है, तो इस पर क्या, यानी कि क्या 10 मासूमों की जान जो है उसको ऐसे ही ऐसे ही बोल सकते हैं हादसा है? गाड़ी चलते चलते जो है आग लग जाए तो क्या कहेंगे उसको, जो है लापरवाही कहेंगे क्या? वो तो हादसा हुआ भाई, मशीनरी है फेल हो गई है, मशीनरी है फेल हो गई। अब ऑक्सीजन है, कहाँ से लीक था, क्या था, कोई जानकारी तो रहती नहीं ये सब चीज़ों में। लेकिन वहाँ पर ये भी आया, वहाँ पर ये भी सामने बात आई है कि जब आग लगी है तो आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर था तो उसमें रिफिल नहीं था, मतलब जो उसके केमिकल्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। 2010, 2022, 2023 में वो एक्सपायर हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। ये तो लापरवाही नहीं शासन की? ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर वहाँ उपकरण नहीं है तो ये तो लापरवाही है, समझ रहे हैं। ये तो लापरवाही वहाँ कर्मचारियों की, गवर्नमेंट की क्या कहा जाए, वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी लापरवाही है। लेकिन अगर ये तो एक झांसी दिखाई दे रहा है, इसके पहले भी कई झांसी हो चुके हैं यूपी में। हाँ, आज गोरखपुर वाला हुआ था, गोरखपुर कांड हुआ था। ये तो जो है वहाँ फिर वहाँ ऑक्सीजन से ही बच्चे के कारण बच्चों की मौत हुई थी। यहाँ वही हाल हुआ है, गलत सप्लाई हो गई थी वहाँ पे जो है। 7 दिन 10 दिन हो हल्ला होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे घटनाओं का समाज दंश कब तक झेलता रहेगा? क्या वो मासूम बच्चों की जो 10 बच्चे मरे हैं, जल के राख हो गए हैं, महज वो 2 दिन या 1 दिन कुछ घंटों के थे, वो उन मासूमों की क्या गलती थी बताइए? सब नहीं, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन अब ट्रेजेडी कहीं भी हो जाए, ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें गवर्नमेंट नहीं कहेगा। ये ट्रेजेडी को तो टाल सकते हैं ना? नहीं, कैसे टालेंगे आप? अगर पहले से आप देखें कि आप अपने आप को नहीं केयर कर पाएंगे, किस समय हम बीमार हो जाएं। लेकिन यहाँ पर तो बहानेबाजी है ना कि यहाँ पर अगर वहाँ पर फायर अग्निशमन यंत्र वहाँ होता, सही तरीके से होता, जो मौत 10 हुई है वो तो कम हो सकती थी ना। डिसबैलेंस हो जाए कहीं पे तो आप कहेंगे कि जो है हमारी लापरवाही, भाई आप संभल के जा रहे हैं, अगला ठोक दिया तब, तो ये तो जो है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से जो सूरत हालात झांसी के थे, वही सूरत हालात आज प्रयागराज में भी होगा, कानपुर में भी होगा, लगभग हर जगह ही हाल है। जब घटना हो जाती है, घटना होने के बाद सरकार उठती है, तब हाय हल्ला करती है, हाय तौबा करती है। वहाँ के जो केयरिंग पॉइंट होते हैं वो जो लूज हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। गवर्नमेंट के नहीं, जो वहाँ के वर्कर हैं उन पे जो है गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट रहती है, लेकिन वहाँ के जो वर्कर हैं वो लापरवाही करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट, समझिएगा, जब कोई मंत्री, एक सेकंड रुकिएगा, जब कोई मंत्री को आने को होता है तो तब यही सरकार, यही शासन के लोग बड़े अच्छे हो जाते हैं। गवर्नमेंट तो कोई भी हो, कोई किस गवर्नमेंट में नहीं होता, सब में होता है। गवर्नमेंट तो उसी चीज़ के लिए बने ही है, हादसा करवाएंगे, दंगे करवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, फिर अपना जीतेंगे, फिर सीट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट कोई भी। देखिए, यहाँ पर जो झांसी में अग्निकांड हुआ है, जो झांसी में 10 मासूमों की जान गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार?
क्या 2 लाख 5 लाख की मासूमों की जान कीमत है? केंद्र सरकार ने 2 लाख की घोषणा कर दी है, राज्य सरकार यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख की घोषणा कर दी है, लेकिन उन मासूमों की जान महज क्या 2 लाख 5 लाख रुपए है? उनकी जान क्यों गई? उसके पीछे कौन जिम्मेदार, किन लापरवाहियों ने मासूमों की जान ली? इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की घटना झांसी में हुई है, वैसी घटना उत्तर प्रदेश में होती आई हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकारी अमला जो झांसी में है, वही प्रयागराज में है, वही बनारस में है, वही मिर्ज़ापुर में है। और लोगों से बात कर सकते, इधर आइए। आपका नाम? सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र जी, आप जानते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि झांसी में जो भी घटना हुई है परसों रात 10:30 पर, है ना, वहाँ पे घटना हुई है कि वहाँ पर ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन में आग लग जाती है, ब्लास्ट होता है और वहाँ पर शिशु गहन चिकित्सा केंद्र NICU में वहाँ पर आग लग जाती है और 10 बच्चे जल करके राख हो जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार? प्रशासन, हॉस्पिटल, प्रशासन और हॉस्पिटल, ये घोर लापरवाही है। ये इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। ये सरकार की फेल है। हॉस्पिटल वाले केयरलेस है, उनको एक काम है मनी मेकिंग ओनली। जो मैम इधर आइए। ओनली मनी मेकिंग। जो घटना झांसी में हुई है, 10 मासूमों की जान गई है। दो दिन पहले बच्चे, मैम इधर आ जाइए, आइए, आप महिला हैं, आप अच्छे से जानेंगी, आइए। झांसी में 2 मिनट रुकिए। झांसी में एक घटना होती है, वहाँ पर आग लगती है और मासूम बच्चे NICU में जल के राख होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या मानना आपका है? क्या ऐसी घटना जायज है? जायज तो कहीं से नहीं हो सकती ऐसी क्या घटना। लगता है ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्यों होती हैं? शॉर्ट सर्किट से हुई है ना। नहीं, शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ना, उसमें आग लगी, उसमें ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? और आग तो लगी, उसके बाद जो आग बुझाने के जो मानक होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी। जो आग बुझाने सिलेंडर होते हैं वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके थे, उनको रिफिल नहीं कराया गया था। सुरक्षा पहले से रखनी ही चाहिए और इसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए सरकार को। देखिए, सुरक्षाएं होती हैं, सुरक्षा के मानक होते हैं, ये घटना होने के बाद ही लोगों को याद आते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, आप लोग भी देश के नागरिक हैं। देखिए, हो सकता है कि कल जिस अस्पताल में आप एडमिट हो वहाँ भी हाल हो, सरकारी अस्पताल में, लेकिन आज आप आम जनता है, जब आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? ये तो लापरवाही है, घोर नेग्लिजेंस है हॉस्पिटल का। उन 10 मासूमों की जान क्या 2 लाख 5 लाख रुपए है? सरकार ने आनंद फानन में 2 लाख रुपए घोषणा कर दी, 5 लाख घोषणा कर दी। जान की कीमत रुपया नहीं होता है। जान की कीमत नहीं होती। ये हॉस्पिटल की घोर, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, दे आर मनी मेकर, ओनली मनी मेकर। उनको कोई संवेदना नहीं है किसी की जान को, वो लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। समझिएगा, अगर बात झांसी की थी, उन मासूमों के साथ संवेदनाएं हैं हमारी, लेकिन वही जो हालत झांसी की है, क्या वही हालत प्रयागराज की नहीं है? मैंने क्या कहा, पूरे हिंदुस्तान में घोर नेग्लिजेंस है। सारे हॉस्पिटल जितने कॉर्पोरेट मनी मेकिंग का काम कर रहे हैं केवल। प्रयागराज में ऐसे कई स्कूल हैं, कई कोचिंग्स हैं, कई नर्सिंग होम हैं, जहां पर अभी भी फायर की उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, मानक नहीं है, तभी भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ भी तो प्रशासन जिम्मेदार है। वो पैसा ले लेता है, उनको सर्टिफिकेट दे लेकिन देता है। प्रशासन नींद से तब जगता है जब घटना हो जाती है। Yes. ऐसा क्या है? घटना होने के बाद ही शासन कहती है आए तो जागरूक नहीं है। अपनी छाती पीटती सरकार के, हाय रे बड़ा गड़बड़ हो गया। पब्लिक जागरूक नहीं है। पब्लिक को एजिटेशन करना चाहिए इनके खिलाफ। अभी जैसे छात्रों ने यहाँ पर सरकार निर्णय ले लिया, आयोग में छात्रों ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, तब इन्होंने कहा नहीं, हाँ गलत हो रहा है, फिर फैसला बदला। तो ये सरकार जो करती है लापरवाहियाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकार अच्छी है, हाँ। उसके जो प्रशासन वाले हैं ये बहुत। प्रशासन भी सरकार के अंदर में आता है भाई साहब। सबको एक एक को कोई हैंडल नहीं कर सकता है। हाँ। इसमें प्रशासन जो है हाँ। वो घोर नेग्लिजेंस है। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने कहा है इसके सरकार का भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। सर, अखिलेश की तो बात मत कीजिए। हाँ। उनके पिता की जमाने से कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने मनुष्यों को मरवाए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन इन 10 मासूमों के लिए कौन जिम्मेदार? अखिलेश जी कहीं से भी दूध को धुले हुए नहीं है। वो उनका पूरा खानदान पापी है। उनका कहना है, सुनिए लास्ट कोई पापी नहीं है। उनका कहना, अखिलेश जी कहना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में भ्रष्टाचार हुआ था, गंदी यानी कि घटिया क्वालिटी का था, उसमें ब्लास्ट हुआ, आग लगी और 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। देखिए, घटनाएं जो है इस देश में
हर जगह होती रहती हैं। स्पेशली आप ये घटनाएं होती रहनी चाहिए। देखिए, घटनाएं जो है कहीं न कहीं किसी न किसी कहीं न कहीं कोई गलती होती है ना। घटना कैसे घटती है? गलती ये थी कि जो आग बुझाने का वो आप सिलेंडर होता है, हाँ, संयंत्र वहाँ पर जो है वो आप अग्निशमन यंत्र जो था जी। वो रिफिल नहीं कराया गया था, उसका मॉकड्रिल नहीं हुआ था, उसका परीक्षण नहीं हुआ था। अगर वो होता, जो मासूमों की जान गई थी वो कम हो सकती थी या ना होती। देखिए, वो सारे संयंत्र के अंदर जो इक्विपमेंट वहाँ पर लगे हुए थे उसमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी है कमी थी और है। तो कहीं न कहीं हमारी आपकी गलतियों से हमारी सोच है कि हम किसी भी काम को करने में लापरवाही बरतते हैं। वो तो सरकारी संस्था है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी ना। सरकार की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति की नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमने ये काम को किया है, आप इसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर उन्हें अस्पताल की सुविधाओं को रखा हुआ है तो सुविधा को देने का काम वहाँ का कर्मचारी करता है, वहाँ का अधिकारी करता है। सारी चीजें सरकारें नहीं करती। कैमरे बोलिए ना, कैमरे बोलिए आप लोग। आप बोलिए और क्या पूछना चाहते यही हैं? सवाल हमारा आप लोगों से भी है कि जो 10 मासूमों की जान गई तो उसका जो सरकार संवेदना बता रही कि 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, योगी जी ने कहा मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। क्या उन गरीब मासूम बच्चों की जिनकी जान गई नौनिहालों की, क्या उनकी जान कीमत 2 लाख और 5 लाख महज है? ठीक है, आपका एक मिनट में आपको जवाब देता हूँ इसका सटीक। हाँ एक्चुअली है क्या, आप ये बताइए, बस जा रही अगर खड्डे में गिर गई, सर वो बस नहीं है। पहले बात समझिए, घटना कहीं भी किसी भी हालात में हो जाती है, अस्पताल हो, होटल हो, सड़क हो। आपको मालूम है, इस देश में लोगों को, इस शहर की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को कभी चलना सड़क पे नहीं सिखाया। आज जो स्थिति ट्रैफिक की है इस प्रयागराज के अंदर, सिर्फ सबसे बड़ी वजह है हमने कभी अपने बच्चों को जो है सड़क पे चलना नहीं सिखाया कि आपको चलना कैसे चाहिए। ओवरटेकिंग का 80% जो है बच्चे जो नौजवान हैं उनको तमीज नहीं है कि सड़क पे चला कैसे जाता है। उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं। सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने सड़क दिया चलने के लिए, आपको व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत आप चलिए। आप पहली बात तो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए कि हमारे जिम्मेदारी क्या होती है, हमको समाज में किस तरह से रहना चाहिए। दूसरे पे किसी पे हस्तक्षेप करना, किसी सरकार के बारे में कि आए योगी जी ने 5 लाख दे दिया, मोदी जी ने 2, पिछली सरकारों में आप इतने वर्षों से आज़ादी के बाद से कितनी सुविधाएं पाते थे? कौन सी सरकारें आपके बारे में सोचती थी? घटनाएं बहुत होती थी, आप उजागर कर रहे हैं घटनाओं को, अच्छी बात है। पत्रकार जो होता है एक समाज का आईना होता है, आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं। यही एक चीज है, और आपने अच्छी बात कही, यही चीज घटनाएं तो टाल सकते हैं ना। यही चीज गोरखपुर में हुआ था, सेम कहानी हुई थी, वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया था, कई मासूम मरे थे, सरकार ने हाय तौबा किया, अगला अब नहीं होगा। वही झांसी में हो गया, तो क्या सरकार मेजरमेंट उठाती है? 2020 में सिलेंडर खत्म हो गया था, रिफिल नहीं हुआ था, 19 में हुआ था, 20 में खत्म हो गया था, फिर 22 में हुआ, 23 में नहीं हुआ, फिर रुका हुआ था। मानवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो है पूरे प्रदेश के अस्पतालों में जिस तरह से सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, पहले तो इस प्रदेश के अंदर आप देखिए कि झांसी जैसे सुविधाएं जो जाहिर होती हैं घटना होने के बाद आ रही हैं, घटना हो गई उसके बाद फिर सुविधा घटनाएं तो होगी, घटना होगी, किस प्रकार की होगी, कैसे होगी? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश है, हर चीजों का मैनेजमेंट, अगर आप इस प्रदेश को सारी संचालन, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे यातायात से, सुरक्षा से हो, प्रबंध से हो, सब चीज़ों की व्यवस्था कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारी ये सरकार प्रदेश की बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रही है, लोगों की चिंता कर रही है। अस्पताल उन 10 मासूमों की जान चलेगी तभी भी आप सरकार को उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ इस बात के लिए हमें जो बच्चे महज 2 दिन के थे, 2 घंटे के थे, उनकी जान चली गई, तभी भी सरकार अपना पीछे तो पारी नहीं, हमने अच्छा काम किया। इस बात के लिए खेद है, इस बात के लिए खेद है। ये हादसा घटनाएं होती रहेंगी, इधर आएंगे तो बताएंगे। ये हादसा है, ये हादसा है कि ये
हत्या है बच्चों की। नहीं नहीं, ये हादसा किसी की भी सरकार में हो सकता है। अस्पताल प्रशासन वाले जान रहे थे, अस्पताल वाले जान रहे थे कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो फुल नहीं है। नहीं इधर आइए। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, जो ऑक्सीजन नहीं हुआ, हाँ। जैसे ये बताइए उसको योगी जी ठीक है, करेंगे? आग लगी, एक्सीडेंट है, मानते हैं, भाई साहब, लेकिन हाँ उसके जो है उसकी मैनेजमेंट है ना। हाँ हाँ हम भी कंपनी चला रहे हैं तो मैनेजमेंट होती है ना, तो मैनेजमेंट की कमी है ना। अगर सुन लीजिए, जिस दिन जिसकी जो एक सेकेंड जिस दिन जो ड्यूटी जाग जाएगा उस दिन ये प्रदेश सीधा हो जाएगा। हमारी जो कर्तव्य है मुझे करना है, सरकार का नहीं करना है। सरकार हट पीछे की नहीं एक चीज, अच्छा एक सेकेंड हाँ हाँ सबसे ज्यादा एक ही चीज अगर कर, बस आई एम सॉरी, एक चीज अगर कर दिया जाए, जानते हैं क्या? जैसे ये है ना, यहाँ हम लोग टहलने आ रहे हैं, जो इसका भी एक मैनेजमेंट रखा गया है, जो इसके ऊपर सबसे ऊपर बॉडी पे बैठा हुआ है। अगर उसके ऊपर लगाम कसा जाए तो ऑटोमेटिक सही होगा, इसको जान लीजिए। लगाम कब फंसेगी? आप जानते हैं 5,000 करोड़ रुपया जो है योगी जी यहाँ के लिए दे दिए। अभी 2 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद यहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या है? सरकार क्या करे आप बताइए? 1 वर्ष पहले उन्होंने पैसा दे दिया, 10 बार आकर के यहाँ देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देखेंगे। अरे यार ये जानते हैं सबसे निकम्मा, सबसे भ्रष्ट जो है, सबसे बुरा लगेगा, सबसे बुरा क्या लगेगा जानते हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ जो सरकारी जो मोहर लग जा रहा है लोगों ने, जब तक नौकरी किसी को नहीं है तब तक वो नौकरी के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन नौकरी लगा उस दिन जो है वो नौकरी से एकदम फ्री हो गया। अब वो जो है उसके ऊपर मोहर लग गया सरकार का। बस यही है, जिस दिन अगर मानसिकता हो जाएगी भाई साहब ये मेरा कार्य है मैं करूंगा। जो बोलिए, मैं नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। इस देश के पूरे प्रशासन की, पूरे जो है मोदी योगी की जिम्मेदारी नहीं है कि पूरे प्रदेश के लोगों को नौकरी उपलब्ध हो जाए। शिक्षित होने का मतलब नौकरी नहीं होती। लेकिन एक सेकेंड छोड़ दीजिए, मैं बताऊं, बात हो रही है। भाई साहब 1 मिनट सुन लीजिए, यही बात बताए, यही सब है बैठे हैं। भाई साहब ये बताइए, यहाँ पे शौचालय बने हैं? भाई साहब 1 मिनट, शौचालय बने हैं? 5 रुपया हर व्यक्ति सुबह दे करके जाता है यहाँ से, लेकिन किसी भी शौचालय में आप देख लीजिए हाथ धोने के लिए नहीं है। 2-4 बार मैंने खुद ले आकर यहाँ साबुन रखा हूँ, साबुन 10 रुपए वाला मैं साबुन रखा हूँ, उसके बाद नहीं रखा गया। अब बताइए यहाँ की जो संस्था के हैं जो चला रहे हैं, इनके पास 150 रुपया 200 रुपया नहीं है साबुन रखने के लिए। ये हमारी आपकी मानसिकता है यार। हम लोग 100 जान लीजिए, हम लोग 500 वर्ष 1000 वर्ष जो है ना गुलाम थे, 700 वर्ष गुलामी थी। गुलामी की मानसिकता बैठ चुकी है। अगर मेट्रो वो आ रहा, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, सरकार करना चाहती है, हम आप चाहते नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस यही यहाँ वहाँ की बात नहीं सुन लीजिए। अब मैं लास्ट में कहना चाहूँ भाई साहब, बस 1 मिनट, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, जो ये घटना हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा है। इसमें हम खुद कहना चाहेंगे कब तक होता रहेगा ये? नहीं होना चाहिए। इसके लिए योगी सरकार हम लोग सौभाग्यशाली है, योगी सरकार है, लेकिन इसके लिए उनके तरफ उन 10 बच्चों के लिए क्या है? दुर्भाग्यशाली है। अब ये बताइए, जो हो गया उसको हम आप नहीं कर सकते, उसके लिए यही तो शब्द नहीं बोल सकते आप, जो हो गया हो गया। मैं उसके लिए सुन लीजिए, उसके लिए क्या करना जानते हैं? जो वहाँ की संस्था थी, संस्था के जो प्रमुख थे, उनकी जांच होनी चाहिए। बड़ी बात सुनिएगा, मैं अभी आपके मनोहर अस्पताल है, वहाँ के चोडी हैं, वहाँ बैठा था उनके साथ में, वो फोन पे गिरा रही थी, कहीं किसी से कहीं पांडे जी थे, पांडे जी 10 हमें नर्स इमीडिएट चाहिए वरना हमें अस्पताल बंद करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि पांडे जी हमें 4 नर्स, कम से कम 4 नर्स हमें तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए, वरना हमें अपना वार्ड बंद करना पड़ेगा। ये शर्म की बात नहीं है आपके लिए? शर्म की बात नहीं है? कोई व्यवस्था, एक बात बताइए, उस पूरे विभागों में वैकेंसी है। आप जानकारी इस बात को लीजिए, कंफर्म हूँ। किसी बात के लिए अगर हमको कोई डिमांड करना है, प्री एप्लीकेशन, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है ना, इमीडिएट कोई चीज जो है स्टाफ नहीं पैदा होता, उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए कुछ समय लगता है। समय 10 साल से लग गया सर। गवर्नमेंट सेक्टर जितने हैं दे आर 99% फेल्योर, स्पेशली इन इलाहाबाद एंड यूपी, because you see in company bag there's no management at all. पब्लिक किस बात All are dirtiest in position. क्या मतलब है? इतने अच्छे IAS IPS सब आते हैं यहाँ पे, गंदा है। देखिए आप जाके देखिए आप। देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि कंपनी बाग के अंदर व्यवस्थाएं नहीं होती। आज हम सब भाई यहाँ पर खड़े हैं प्रयागराज में, और सुनिएगा जो घटना झांसी में हुई है, सुनिए, जो घटना झांसी में हुई है वही घटना प्रयागराज में हो सकती है। क्यों? समझिए क्यों। इलाहाबाद में से कई चलती कोचिंग जहाँ पर आग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कई स्कूल चलते हैं जहाँ बच्चे भरे भूसे की तरह भरे बच्चे,
लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है। इनवैलिड जितनी कोचिंगे हैं अपने फायदे के लिए नर्सिंग होम भी चल रहे हैं। नर्सिंग होम भी चल रहे हैं और कोचिंग भी चल रही है। काम अगर करे, मानवता की चिंता करते हुए कोचिंग चलाए, चाहे घर चलाए, चाहे बाजार में खड़ा हो, लेकिन उसको मानवता के अनुसार तब होता है जब वो सिस्टम में काम करता है। हम सिस्टम से बाहर, आपने कोचिंग की बात कही, वहाँ कोचिंग के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधा हम फॉलो करते हैं क्या? लेकिन नगर निगम, आपका जिला प्रशासन क्या करता है चीजों को? नगर निगम, जिला प्रशासन पैसा लेके बच जाता है? पैसा नहीं लेता है, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पे लोग जो है इनवैलिड काम करते ऐसे हैं। मैं उंगली भी गिनाऊंगा, स्कूल कॉलेज गिनाऊंगा आपको कि जहाँ पर 10 बच्चे भी आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वहाँ पर बच्चे हजारों संख्या बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आग लग जाए। आप कभी मदरसे गए हैं क्या? मदरसे में कभी गए हैं कि नहीं? फिलहाल नहीं गया तो नहीं गए ना। वहाँ बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, आप देख ले तो आपको लगेगा कि कहीं भी हो, कहीं भी हो। स्कूल कॉलेज को जिस तरह से हमारी सरकार ने पूरी तरह से मॉडर्नाइज करके लोगों को सुविधा देने का काम मॉडर्नाइज कर दिया है कि 10 मासूम बच्चे खत्म हो गए हैं जो कुछ घंटे पहले पैदा हुए थे। और ये कब तक होगा? एक विषय पे आप जो है, सर गोरखपुर में ही हुआ था। सर गोरखपुर में हुआ था, उसकी देख रेख हुई, उसकी व्यवस्था की गई। अगला झांसी हो गया, अगला प्रयागराज हो गया। प्रयागराज नहीं होगा, और प्रयागराज के लोग बड़े सजग रहते हैं। ऐसा ना कहिए, प्रयागराज की धरती जो है कर्मों की भूमि रही है। झांसी भी वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती थी, वहाँ भी मासूम बच्चे 10 बच्चे काल के मुंह में चले गए हैं। मैं मानता हूँ दुखद है, घटना दुखद है, इस बात के लिए। और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए कीमत लगाई, राज्य सरकार 5 लाख कीमत लगाई पर जान नहीं लगाई। हाँ। ये आप लोग सब नहीं तो आप 2 लाख नहीं सर, मुआवजा नहीं, 2 लाख 5 लाख दे करके आप उन मासूमों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकते हैं। वहाँ पर अगर ऑक्सीजन यानी कि वहाँ आग बुझाने के लिए मशीन होती, चीजें होती, सिलेंडर फिलअप होता, तो जाने शायद ना जाती। देखिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। नहीं, जान जाती या ना जाती हो सकता है, सारी व्यवस्था होते हुए भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। घटनाएं कभी देख के नहीं आती, घटनाएं होती है, मालूम है। जब भी जनता ने, साहब सुनिए सर, जनता ने वोट दिया है योगी जी को, जनता ने वोट वहाँ के मेडिकल अधिकारियों ने दिया वोट। सवाल जनता योगी से करेगी, आप उनसे नहीं करेगी। हाँ सर, अधिकारी इस समाज का नागरिक नहीं होता क्या? इस समाज वो का तो आज यहाँ ड्रेस पकड़ वहाँ निकल लेगा। वो व्यक्ति काम करने वाला वो नागरिक नहीं होता। सब सुधर जाएगा, जान लीजिए। और अधिकारी किसके अंडर में काम करता है? अधिकारी किसके अंडर में काम करता है? बताइए, आप बताइए। ऊपर से आता है। देखिए वो 10 मासूम जान गई साहब, उसमें आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं बोल सकते नहीं हाँ ये गलत, वो गलत किया। गलत हुआ है, उन 10 मासूमों की जान गई है, उन 10 माओं की को खुजड़ी है, 100%, 100%। उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अरे उसमें ये दुखद घटना है, सभी लोग तो एग्ज्यूम कर रहे हैं कि हाँ नहीं भाई ये ठीक है, गलत हुआ। ये ऐसी घटनाएं और ना हो, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है? गलत होने के बाद हम ये उसको मैनेजमेंट जो है उस हॉस्पिटल का सबको सैक टर्मिनेट कर देना चाहिए, और सुपर पावर वहाँ बैठे वहाँ के मेडिकल इंचार्ज ने कहा, साहब 54 बच्चे थे, हमने 38 को बाहर निकाल लिया, औरों को नहीं निकाल पाए। नहीं निकाला है। और जो 38 बच्चे बच्चे भी हैं वो भी झुलस गए हैं, लोगों ने बच्चों की जान बचाई है, ऐसा ना बोलो। जितने वहाँ पे जिनके बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने पे लिया। ईमानदारी से बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम विपिन है। विपिन भाई, ये बताइए आप, क्या जैसे जो भी संस्थाएं हैं सरकार की, वहां आप जा करके आप कैमरा लगा कर देखते हैं? ईमानदारी एक काम करना मित्र, आज से साहब सुनिएगा, मैं स्वरूप रानी अस्पताल गया था, सुन लीजिएगा, यही इलाहाबाद का ही था रहा हूँ। मैं वहाँ की हालत देखा, लोगों ने रोया, कहा। यही डीएम साहब थे, नवीन बहल तब उस टाइम पे थे, यही बाहर डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे। मैं दोनों से कहा, सवाल किया मैंने कि साहब बताइए, सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी में